हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और वो भी क्वेश्चन होगा हमारा क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। तो देखिए, चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और आप लोग भी कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। एकदम मस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। चलो देखिए, क्वेश्चन लिखा, अ बॉडी इज मूविंग। और बॉडी जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो बॉडी जो है उसके मास दिया गया है और उसकी वेलोसिटी दिया गया है, साथ साथ एक्सेलरेशन भी दिया गया। तो बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। क्वेश्चन में लिखा है एक बॉडी है जिसकी मास कितना है, 5 केजी का है। बॉडी है जिसकी मास 5 केजी का मान लीजिए, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई बॉडी है मान लीजिए जिसकी मास है 5 केजी और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ में, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ, मतलब वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा था, 10 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या था। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो जो गिवन होता है आप उसे जरूर लिखेंगे। तो गिवन क्या है, मास दिया गया उस ऑब्जेक्ट की कितना है, 5 केजी, ठीक है। और क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है जिसकी मास 5 केजी का है और वो कितने के वेलोसिटी के साथ चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के, सॉरी वेलोसिटी के साथ में चल रहा है। ऐसे वन डायमेंशन में आप स्पीड और वेलोसिटी को यहाँ पे एक ही ले सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही पढ़ेंगे 2D हो जाएगा तो उस समय चेंज कर जाता है वो, उस समय वेलोसिटी जो है वो स्पीड के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन आपले के लिए जो है वन डायमेंशन में हम लोग क्या लेते हैं, उसे स्पीड वेलोसिटी बच्चे बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया U = 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या है 20 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर। सबसे पहले आप इसे जरूर लिखना, ये हमारा 10 सेकेंड। तो क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी की स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, भी चाहिए। भी तो है नहीं पता, तो भी कैसे पता करेंगे। तो देखिए जरा, हम चाहते तो एक ही में कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे v = U + AT, जैसा कि पता है आप इससे परिचित भी होंगे। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, चैप्टर सेकेंड में आप पढ़े होंगे। तो ये अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 20, टी कितना है 10। तो ये हो गया 10 + 200, ठीक है। अब 200 मतलब 210 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। मास 5 है, भी कितना है 210 × 210, तो आप लिख ही सकते हैं। तो चलिए लिख दिए, 2 से 105, तो ये हो गया 5 × 105 × 210। ये इतने जूल का क्या लगेगा, उस पर एनर्जी लगेगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके लिए तो सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 525 × 210। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल सा है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों वाली खेल है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से समझ लीजिए। एक बॉडी है जिसकी मास कितना है, 5 केजी का है। एक बॉडी है जिसकी मास 5 केजी का है और उस कितने का वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जिसकी एक्सेलरेशन कितना है, जब वो मूव करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया गया है। तो हमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। हाफ एम क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिए। भी दैट मीन्स भी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, v = U + AT। U हो गया 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। a हो गया 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। t 10, तो 200 हो गया प्लस 10, 210 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, बोला जरा, व्हाट इज द वर्क टू बी डन। कितना वर्क किया गया टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए वैन। वैन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया गया। पहले क्या था, ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही थी, अब 20 मीटर हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। तो बोला जा रहा है क्या करना है, वर्क, कितना वर्क किया। मास भी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो वो कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये जो बनने वाला है क्वेश्चन, वो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से बनता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क। मतलब ये जो बनने वाला है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके मास दिया गया है, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा दिए, तो उस समय क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। और वही चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट।
तो हाफ एम V1 की स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे लिख दिया हाफ इंटू एम। मास कितना है, मास मान लिया 2000 क्वेश्चन में गिवन है। तो मास हमारे पास क्या है, तो मास है 2000 kg। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए इसे V1 ले लिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी V2 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है कितना वर्क किया जा रहा है, इस पर कितना वर्क, और ये जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और ये कैसे बनेगा, इसे बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से बनता है ये। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी वर्क होगा किसी भी ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण से उसकी वेलोसिटी चेंज कर जा रही है, तो उस कंडीशन में जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी वर्क होगा, मतलब हम लोग इनिशियली क्या कर लिए, पहले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं, V के स्क्वायर, V कितना है 10 तो 10 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2, तो हाफ एम हो गया मान लीजिए 2000 इंटू V2 कितना दिया गया है, तो 20, तो 20 की स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी वर्क होगा, वर्क डन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब बोल सकते हैं K2 माइनस K1। क्या बोल सकते हैं, K2 माइनस K1। तो हाफ 2000 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 2000 इंटू 10 की स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो आप ये दोनों को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 20 की स्क्वायर, यहाँ पे कर दीजिए 10 की स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट शॉर्टकट भी बना सकते थे, हाफ और मास दोनों कॉमन ले लेते और फिर वेलोसिटी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते। ये यहाँ से कैंसिल हो गया 1000, ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 20 की स्क्वायर 400, और ये हो गया हमारा 100, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 300। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 5 जूल। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा वर्क डन के इक्वल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड। मास को यदि डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो भी मूविंग कार्ट होगा उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है, सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है उसके वेलोसिटी को रिड्यूस्ड कर देते हैं। कितना रिड्यूस्ड कर दिए, 1/3। किसका 1/3, इनिशियल का। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv की स्क्वायर, यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv की स्क्वायर। मान लीजिए, चलिए जब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v था, मास m था, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, जब मास m था और वेलोसिटी v था, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ये था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, मास को डबल कर दिए हैं, मास जो है डबल हो गया, मास डबल हो गया, मतलब m कितना हो गया, 2m के इक्वल। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए ये फर्स्ट था, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड था, हाफ m के जगह में 2m इंटू v की स्क्वायर। तो 2 को पहले ले आए, हाफ m v की स्क्वायर, तो हो गया 2 हाफ m v की स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड क्या हो गया, डबल हो गया, किसके, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के। अब यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब K2 माइनस K1। तो K2 में क्या है, 2K1 माइनस K1, तो कितना हो गया K1, मतलब क्या बच गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी, मतलब K1, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड में बोला जा रहा है वेलोसिटी को क्या किए हैं, 1/3 कर दिए हैं। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, मतलब लिख सकते हैं K1 इक्वल टू हाफ mv की स्क्वायर। अब वेलोसिटी को, जब यहाँ पर वेलोसिटी कितना था v,
अब वेलोसिटी को क्या कर दिए, डबल, मतलब v2 क्या हो गया, सॉरी 1/3 काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी का कितना हो गया, 1/3। तो इसे लिख सकते हैं v1/3, जो भी इनिशियल वेलोसिटी था उसका 1/3 हो गया ये। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड लिख सकते हैं हाफ एम वी की स्क्वायर, मतलब v1 मतलब v2 की स्क्वायर, तो v1/3 की स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हाफ एम v1 की स्क्वायर बाई 9, तो इसे लिख सकते हैं 1/9 1/2 m v1 की स्क्वायर, मतलब 1/9 ये क्या कहलाया, ये कहलाया हाफ एम v1 की स्क्वायर। तो v1 किसका है, चलिए ये मान लीजिए v1 है, इनिशियल को ले लेते हैं v1, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी था उसे v1 ले लिया, तो ये जो v2 होगा फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल का कितना है, 1/3 है। तो कितना हो गया ये काइनेटिक एनर्जी सेकेंड कितना हो गया, ये हो गया 1/9 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब कितना रिड्यूस्ड कर दिया ये पहले से, रिड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी, पहले ज़्यादा था अभी कम आ गया, मतलब क्या करेंगे K1 से K2 को माइनस कर दिए, K1 माइनस 1/9 K1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ये हो गया 8/9 K1, मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कितना हो गया 8/9। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कितना सिंपल था सॉल्व करना। ये पहले वाले में मास को डबल कर दिए, सेकेंड वाले में वेलोसिटी को क्या कर दिए, रिड्यूस्ड करके 1/3 कर दिए। तो पहले काइनेटिक एनर्जी था हाफ है v1 स्क्वायर, अब जो वेलोसिटी v2 है उसको रिड्यूस्ड कर दिए किसका, इनिशियल का, इनिशियल क्या था v1, तो v1/3 हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, सेकेंड वाले का हाफ एम v1/3, तो v1 स्क्वायर बाई 3 के स्क्वायर 9 आ गया, 1/9 को शिफ्ट कर दिए तो ये बन गया हमारा, इसे क्या लिख सकते हैं v1, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/9 हो गया। अब रिड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी दोनों को माइनस कर दिए, किससे, ज़्यादा से कम को, इनिशियल से फाइनल वाले को, जो फाइनल में कम था, तो कितना आ गया वो 8/9 काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर। हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक लड़का है, एक बॉय है जिसकी मास दिया गया है 55 kg, और वो क्या कर रहा है, अप स्टेयरकेस, वो कहाँ चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, स्टेयरकेस पे, और स्टेयरकेस अब 50 स्टेप, कितना है 50 स्टेप्स हैं, और वो कितने देर में चढ़ रहा है, 10 सेकेंड में। तो बोला जा रहा है इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है, मान ली सीढ़ी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर कितना होगा, यही फाइंड करना हमें। चलिए तो देखिए जरा पावर को कैसे फाइंड करते हैं। पावर को हम लोग फाइंड करते हैं, पावर कैसे फाइंड करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी। यदि पता है क्या बन जाता है वो mgh, अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर चढ़ रहा है ये, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है वो, इसका मतलब जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू होता है, जैसे मान लीजिए पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन, यही तो होता है। पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन, P इक्वल टू W/T, वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब वर्क यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, वर्क कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वो सीढ़ी में चढ़ रहा, मान लीजिए यही इसी टाइप का वो सीढ़ी है, कितना है 50 सीढ़ी है, और वो जो, अब उसकी मास कितना है, मान लीजिए इसकी जो मास है वो दिया गया है 55 kg, कितनी दिया गया है, इसकी मास कितना है, तो बच्चों इसकी मास जो है वो 55 kg है। कितना स्टेप है, ये सीढ़ी की जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, कितना स्टेप है, टोटल 50 स्टेप है ये, और उसे कितने टाइम लगाता है, 10 सेकेंड लगाता है। तो चलिए हमारे पास टाइम आ चुका, लेकिन यहाँ पे W मतलब वर्क, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब mgh/t, यही आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना है, यही ढूंढना है हमें, जिससे क्या हो जाएगा, पार आ जाएगा। ठीक है, तो मास कितना है, उसकी मास है 55, g कितना है, सपोज कि g गिवन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन देन यू शुड क्या करना है, अप्लाई ओनली दैट g which is given in your question, otherwise now you should क्या करना है, you should write only 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं दिया है तो 9.8 दिया है क्वेश्चन में, वही लेंगे mgh। अब यहाँ पे h कितना है, यहाँ पे h कितना है आपके पास में, हाइट, ठीक है, कितना है ये 55 kg का है, ईच स्टेप कितना है आपके पास में 10 है,
ठीक है। ईच स्टेप कितना है आपके पास में 10 है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो इसकी हाइट को भी फाइंड कर सकते थे। क्या कर सकते थे, इसकी हाइट को भी हम लोग फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हाइट तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ आपको पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिर्फ पावर पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर कितना है, आप चाहें तो हाइट फाइंड कर सकते हैं mgh, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप सबसे पहले हाइट फाइंड कर लीजिए, तो हो जाएगा mgh। क्या हो जाएगा, mg और h। तो h आपको क्या है नहीं पता है, टाइम तो पता है। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपको h लेना है, यहाँ पे h फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mgh, ये w। और एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो है उसकी मास कितना है 55। तो W इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा m इंटू जी। मास कितना है 55, g कितना है 10। तो ये क्या आ गया, ये आ गया वेट, तो हो गया 55 ये। अब यहाँ पे रख दिए 550। ठीक है, मास कितना है, तो मास 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 55, g कितना है 10 इंटू h। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, W इक्वल टू m इंटू जी आपके पास 10 है, मास कितना है, तो मास 55 है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, तो इससे आप फाइंड कर लीजिएगा उसकी हाइट। क्या फाइंड कर लेंगे, उसकी हाइट। एक बॉय है जिसकी मास 55 kg है, अब वो कहाँ चल रहा है, देखिए 50 स्टेप्स इन 10 सेकेंड। 50 स्टेप्स है और वो कितने सेकेंड में जा रहा है, 10 सेकेंड में। ठीक है, या अदरवाइज क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए आपको शॉर्टकट लेना है तो इतने करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे सिंपल है। तो देखिए जरा, ये ऐसे लीजिएगा तो यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, 50 इंटू, सिंपल सी बात है, हाइट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 स्टेप्स इंटू कितना है 50 स्टेप्स है, और कितने का है वो, ईच स्टेप्स 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो कितना हो गया 50 इंटू 10, इसे हम लोग मीटर में चेंज कर लिए, कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया 5 मीटर। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 5 मीटर, ये 0 0 कट गया। टाइम कितना था 10 सेकेंड था, 5 5 या 25 2, 5 5 या 25 प्लस 2 कितना हो गया। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वाट। तो यही हो गया हमारा पावर। ठीक है, तो आप चाहते तो उसकी वेट फाइंड करके फिर डिवाइड कर सकते थे, उतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा बोला जा रहा है ईच स्टेप 50 है, और एक स्टेप कितने का है, एक स्टेप है 10 सेंटीमीटर का, मतलब ईच स्टेप कितने का है 10 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर सब मीटर में चेंज कर लिए, या आप एक उपाय कर सकते थे, वेट फाइंड कर सकते थे इसका, W इक्वल टू क्या होता m इंटू जी, फिर उसको डिवाइड कर देते तो 5 ही आता, लेकिन उतने करने की जरूरत नहीं था। फिर उसके बाद mgh, मास कितना हो गया 55, g कितना है 10, h कितना निकल गया। एक जो सीढ़ी है टोटल 50 कितना 50 स्टेप्स है, और एक जो सीढ़ी है उसका ये जो हाइट है, मतलब ये लेंथ जो दिया गया वो 10 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर से मीटर में कर लिए, इसकी हाइट निकल गया, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 या 20, 0 0 कैंसिल, 5 5 या 25, 5 2 5 5 25 to 27, इतना वाट आ गया। बस सिंपल बनाना था, इसे बना सकते। क्वेश्चन में लिखा है द हार्ट डज 1.2 जूल ऑफ वर्क। हार्ट क्या कर रहा है, डज 1.2 जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क 1.2 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्ट बीट, इन ईच हार्ट बीट। जब हार्ट बीट करता है एक बार, दो बार, तीन बार, कहने का हार्ट जो है 1.2 जूल ऑफ वर्क का काम करता है, एक बार किया, पर इन ईच का मतलब हर एक एक बीट जो कर रहा है तो इतना जूल वर्क करता है वो। तो बोला हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट, हाउ मेनी टाइम्स कितना पर मिनट वो क्या करेगा, बीट करेगा, यदि उसकी पावर कितना होगा 2 वाट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए पावर जैसा कि पता है P इक्वल टू क्या होता है W/T, कितना वर्क करेगा, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट वर्क, मतलब वर्क फाइंड करना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी, W इक्वल टू क्या हो गया, तो W इक्वल टू हो गया P इंटू टी। तो हमारे पास P पार कितना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी। यहाँ पर हमें फाइंड करना नंबर फाइंड करना, नंबर ऑफ टाइम्स कितना डज वर्क, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स डज इट वर्क, यही फाइंड करना है हमें। तो इसे हम लोग कैसा फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर P इक्वल टू क्या है, तो P इक्वल टू हो गया W/T।
P इक्वल टू W/T, तो W इक्वल टू क्या हो गया P इंटू टी। टाइम हमारे पास कितना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टाइम है 1 मिनट, का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब पावर कितना दिया है, पावर दिया है कितना, P इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं W/T पर मिनट यहाँ पे। अब पावर कितना दिया है, तो यहाँ पे पावर जो है मतलब P जो है वो है 2 वाट। 2 वाट का मतलब क्या हो गया, 2 वाट मतलब 2 वाट कब होता है, जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 जूल, एक सेकेंड में कितना हो गया 2 जूल। देखिए ध्यान से, वाट कैसे बनता है, P इक्वल टू W/T। W का मतलब क्या हो गया वर्क, टाइम पे सेकेंड, जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना जूल वर्क करेगा वही तो पावर होता है। तो 2 वाट है, इसका मतलब क्या हो गया 2 जूल पर सेकेंड, 2 जूल पर सेकेंड। अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, कितना है 2 जूल, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, टाइम कितना है 60, तो कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 जूल, कितना आ गया 120 जूल। अब बोला जाए नंबर ऑफ टाइम्स डज इट वर्क, नंबर ऑफ टाइम्स कितना टाइम्स वर्क करेगा, कैसे मालूम चलेगा, ये कितना आ गया हमारे पास वर्क, ये हो गया 120 और कितना था ये देखिए तो जना 1.2 जूल ऑफ वर्क, तो यहाँ पे 1.2 से डिवाइड कर दिए, ये डेसिमल को ऊपर लेके चलेगा 12 1 जा 0 0, मतलब कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स 100 नंबर ऑफ टाइम, मतलब 100 टाइम्स वो क्या करेगा बीट करेगा तो वर्क होगा। तो पूछा जाए नंबर ऑफ टाइम्स डज इट वर्क, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट वर्क, हाउ मेनी टाइम्स 100 टाइम्स, इसका मतलब 100 टाइम्स वर्क करेगा। यही क्वेश्चन है। चलिए और अगला क्वेश्चन कुछ देखें हम लोग, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक इंजन है जो क्या करता है 10 किलोवाट पावर को डेवलप करता है, तो बोला जाए कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लिफ्ट अ मास, कितना समय लगेगा वो 200 kg के मास को क्या करना है 40 मीटर के हाइट तक लेके जाना है, तो उसमें क्या करेगा कितना कितना हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। एक इंजन है जिसकी पावर दिया गया है इतने पावर का है, तो बोला कितना टाइम लगेगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास इतना केजी है उसको 40 मीटर के हाइट तक लेके जाने में कितना टाइम लगाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं सर्टेन हाइट से लिफ्ट करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो वो जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है mgh के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला लगेगा वो होगा P इक्वल टू W/T, मतलब mgh/T। आपके पास में पावर दिया गया है, ठीक है, आपके पास में क्या दिया गया है पावर दिया गया, टाइम फाइंड करना है, मास भी पता है, जी भी पता है और आपकी हाइट भी पता है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन कैसे, तो P इक्वल टू हो गया मास कितना दिया है, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, पावर जो है वो किलोवाट में है, कितने किलोवाट में है, तो पावर 10 किलोवाट, तो इसे हम वाट में चेंज करते हैं, तो वाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 वाट ये पावर आ चुका। ठीक है, चलिए मास कितना दिया गया है, तो मास देख लीजिए, मास है 200, जी कितना है 10, एच कितना है 40 डिवाइडेड बाय टी, और आपके पास में पावर कितना है, तो पावर दिया गया है 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3 4 4 2 जा 8 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय टी, तो टी कितना आ जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अब क्या कीजिए इसे कट कर लीजिए, तो इसे हम कट कर लिए, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 8 सेकेंड, कितना आ गया टाइम, तो टाइम आ गया आपका 8 सेकेंड। ठीक है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए और इसी तरह से इस तरह का जो क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो होता है kWh, मतलब 1 kW इंटू 1 R, इसे ही बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम जो रिविजन जो उस सारे में बता चुके हैं हमें, तो इसलिए आप लोग जिन बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें डिटेल जाना है, बहुत अच्छे से करना है, तो वो हमारे चैनल पे जाके वर्क एनर्जी पावर टॉपिक, ठीक है, टाइप करेंगे तो सारा मिल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, रिवीजन जो है उस वीडियो में भी मिल जाएगा इसको। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे मान लिया एनर्जी फाइंड करना है, तो E इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सी फार्मूला है, इसे से करेंगे। आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो ये P इक्वल टू W/T इक्वल टू E/T, देयरफॉर E इक्वल टू P इंटू T।
यहाँ से डिराइव होता है। तो आपके पास कितना है, पावर कितना दिया गया, ये ऑलवेज kWh में आता है, मतलब 1 kWh का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। तो इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कितना है, पावर दिया गया आपके पास में, पावर क्या होना चाहिए, ऑलवेज किलोवाट में होना चाहिए। अब है किलोवाट में कन्वर्ट करना है वाट से, तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर कितना है, 1200 वाट है। टाइम कितना है, मिनट है। तो टाइम किस में होना चाहिए, ये 30 मिनट है। तो टाइम आपके लिए क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो 1200 वाट, ये क्या है, वाट। तो चलिए सभी को क्या किए, 1000 से डिवाइड कर दिए तो किलोवाट में हो गया। यहाँ पे मिनट था, मिनट से आवर में चेंज करना है तो 60 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यही था हमारा क्वेश्चन। 1 0 0 कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 5 जा 30, कितना हुआ, 6 3 जा 18, और ऐसा है 6 6 कट कर दीजिए, कितना आ गया, 3/5 kWh, कितना आ गया, 3/5 kWh, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कितने का निकला, ये 1 डेज का निकला। मतलब जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए आप, एनर्जी क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, मतलब 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो कितने का क्वेश्चन पूछा जा रहा, मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, तो 30 डेज। आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, कितने डे में, 30 डे में। तो कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू कितना है, 30, 5 6 या 30, कितना हो गया, 18, मतलब कितना हो गया। तो पूछा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम किया, तो 18 kWh, कितना हो गया, 18 kWh, जिसे आप यूनिट भी बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में भी मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और सारे ढेर सारे करने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग बने रहें, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को बोलिए, फायदा उठाइए, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तब तक के थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए वीडियो के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।